सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को कि बिहार क्रिकेट में बहुत गड़बड़ी है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपने ही कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एल नागेश्वर राव को बिहार का नया लोकपाल नियुक्त कर दिए। तिवारी जी क्या करते थे, जहां उनके वोटर नहीं थे अपना आदमी भेज के चुने हुए डिस्ट्रिक्ट को भगा के अपना बना देते थे। राज्य सरकार को बुड़बक बना के स्टेडियम ऑक्शन कर दिया तिवारी। तिवारी इतना तेज चीज है भाई, इतना तेज चीज है, सबको डुबी पाना। लहड़ में से रुपया निकाल लेगा वो, लहड़ में से। हर्षवर्धन तिवारी वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, मतलब जो लंदन में, जो आदमी इंडिया में भी नहीं था वो सीवान का उपाध्यक्ष बना और वहां से बिहार का अध्यक्ष बन गया। हर सीट में उसका रिजर्व रहता है। 20 लाख दीजिए, खेलिए 2 मैच, हटिए, फिर दूसरा आएगा उसी सीट पर 20 लाख देगा, खेले। अच्छा। लालू यादव से बड़ा हिंदुस्तान में कौन मास पुलर वोटर ये था, लेकिन जब समय खराब होता है तो धीरे धीरे ना पाप का गठरी खुल जाता है। लखनऊ के एक बिल्डर लोग के साथ इसने एग्रीमेंट किया, उसमें भी मोटा माल पकड़ा है, और उस जवान स्टेडियम तोड़ के सारा ट्रक निकल के बिक भी गया। और धन है मेरा बिहार सरकार, कोई देखने वाला नहीं है। सारे बेटा के लिए लड़े। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाएगा, तो ये गुनाह है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर को भी सुप्रीम कोर्ट लावे। और बिहार क्रिकेट में बहुत सारी खामियां हैं, बिना सिग्नेचर के काम होता है। अरे सर, दूसरे के बेटा के आंख में आंसू देने वाला आज खुद अपने नाबालिग बेटा को बनाया और सर्वोच्च न्यायालय ने उठा के बाहर फेंक दिया। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा मैसेज आ रहा है, अभी मैसेज कह सकते हैं, जजमेंट की बात फिर बाद में, लेकिन एक मैसेज आ रहा है। और वो मैसेज ये है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तिवारी जी के पुत्र हर्षवर्धन तिवारी, उनकी विदाई अब तय हो गई है। किस तरीके से अपने बेटे को उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है, उस पर जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गठन के बाद जिस जज साहब के या पूर्व जस्टिस के अध्यक्षता में जो लोकपाल का गठन हुआ था, उस लोकपाल का ये जजमेंट आया है कि भाई सब कुछ कागज पर इन्होंने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नए लोकपाल के अध्यक्षता में बाकी सारी बातें जो पुराने लोकपाल के माध्यम से जजमेंट सामने आया है उसको कार्य रूप देने को कहा है। क्या है वो पूरा मतलब, क्योंकि तकनीकी मसला ज्यादा है। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बड़ा मुश्किल है समझना। तो ये तिवारी जी से लड़वे करते हैं रोज, कितना साल से लड़ रहे हैं? 6-7 साल से। 6-7 साल से लड़ रहे हैं। वैसे तिवारी जी कहते हैं कि इनके बेटा को क्रिकेट 1-2 बार खिलाए, लेकिन खिलवे नहीं करता है ठीक से, और उसी कारण से हमने पीछे पड़ गया। तिवारी जी से जब बात होती है ना तो आपके बारे में यही कहते हैं कि इनके बेटा को हम टीम में शामिल नहीं किए ना, इसी कारण हमने पीछे पड़ा रहा था। वजह जो भी हो उस पर हम बाद में बात करें, वजह जो भी हो, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में ये जो तिवारी जी गए तो अपने तिवारी बेटे को बैठा दिए, इस पर तो सवाल उठेगा ना भाई। सवाल नहीं उठेगा? सवाल उठना ही चाहिए कि ये कौन सा बात हुआ भाई। और वो भी बेटा उसका नाबालिग इंग्लैंड में रह के पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ने देते भाई। बिहार का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई में आगे बढ़ने देते। तो हम भी एसोसिएशन का अध्यक्ष है, मेरा बेटा भी एसोसिएशन का अध्यक्ष, ऐसा कहीं हुआ है क्या? क्या हुआ जरा बता दीजिए पब्लिक। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा डिफर करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बोला था एक इंटरव्यू में कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी का बंटवारा हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, और बिहार से झारखंड बना था। तो तीनों स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार तो 1935 से बीसीसीआई का बॉडी था, लेकिन बिहार के कुछ चापलूस लोगों ने उस समय लालू प्रसाद यादव को 2000 में बंटवारा के बाद बिहार का अध्यक्ष बना दिया। तो बीसीसीआई कोई नगवार गुजरा, उसने बिहार का मान्यता छीन के 13 जिले के बने झारखंड को दे दिया था। तो सर,
वो तो देखिए नहीं कैमरा स्वाभाविक पर है। नहीं, एक कैमरा पर देखिए उस समय में लालू यादव पूरे देश में सोशल जस्टिस का नायक था। हाँ। उसको लोग तो पिछड़ा रहने के कारण हटा दिया होगा, बीसीसीआई को लालू जी पर तो कोई लालू जी बन गए तो बन गए, लेकिन बिहार का तो मान्यता छीना गया। काहे छीना गया, उसको छोड़ दीजिए उसको। नहीं हम आपको एक चीज लालू जी के जगह पर कोनो झाजी मिश्रा सिंह जी रहते ना तो बीसीसीआई उसको कुछ नहीं हम वो बात चलिए आगे आगे चलिए आगे ये चलेंगे। जो आपने तिवारी जी का भी बात बोला, तो जब इस लड़ाई को हमने कि बिहार से झारखंड क्यों चला गया और बिहार बाहर क्यों हो गया, हम लोग खुद क्रिकेट खेलते थे, टाटा स्टील में हम जॉब करते थे, तो सर उस समय मेरा बेटा का 2-3 साल का उम्र था, तो मुझे भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि बेटा आदित्य लड़ जाओ तुम्हारा बेटा क्रिकेटर बनेगा। तो इस बात को तो हम सिरे से खारिज करेंगे कि तिवारी जी ने क्या बोला, मेरा बेटा देखिए तिवारी जी हमसे जब बात करते हैं ना तो यही बात करते हैं कि वर्मा जी जो है इसलिए हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बेटा को जो नहीं गलत बात है। मैं बिहार के सारे बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। ठीक है, मान लिए कि आप अपने बच्चों के लिए नहीं, आप पूरे अरे दूसरे राज्य के बच्चों को पैसा लेके आप खिलाते हो, SIT बन गया है, जांच छोड़ा है पटना के थाना में। आप बात पर आइए कि अभी क्या हुआ था, अब बता दे रहे हैं, जजमेंट का कॉपियां लेके घूम रहे थे, बता हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, 2-4 मिनट समय लेंगे कि बिहार क्रिकेट का मामला पटना हाईकोर्ट के आशुतोष बाबू के बेंच से मेरे पिटीशन पे आशुतोष बाबू ने बीसीसीआई को डायरेक्ट किया था कि आप ओम्बुड्समैन ला के आदित्य वर्मा को सुन लीजिए। तो कुछ लोगों ने आशुतोष बाबू को जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें और मिर्च मसाला भर दिया। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को कि बिहार क्रिकेट में बहुत गड़बड़ी है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपने ही कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एल नागेश्वर राव को बिहार का नया लोकपाल नियुक्त कर दिए। ठीक, ये 12 अगस्त 2025 को आपको सुन के हंसी आएगी, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान। अभी वो चार्ज टेक ओवर भी नहीं किए थे, राकेश तिवारी एंड गैंग ने उनको हटाने का फरमान जारी कर दिया और अपना चुनाव डिक्लेयर कर दिया। बात तो बड़ा मतलब अवमानना भी मानिए। तो उसके बाद फिर मामला लोकपाल जब ज्वाइन किए थे बात उनको रखा गया। लोकपाल साहब ने बड़ा ईमानदारी से कहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो संविधानिक शक्ति है लोकपाल के पास, उसमें हमको चुनाव रोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आदेश पारित कर दिया। उस आदेश को लेके फिर सर्वोच्च न्यायालय के उसी बेंच में आईए डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय बड़ा गुस्सा में आया और सर्वोच्च न्यायालय ने एल नागेश्वर राव को बोला कि 6 वीक के अंदर में ये जो चुनाव हुआ है आप जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए। एल नागेश्वर राव साहब ने पूरे बिहार के 3800 जिले को, तिवारी जी क्या करते थे, जहां उनके वोटर नहीं थे अपना आदमी भेज के चुने हुए डिस्ट्रिक्ट को भगा के अपना बना देते थे। 3800 जिला को सुनने के बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सर 26 फरवरी को अपना रिपोर्ट बंद लिफाफा में सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को खोल के सुना, ऑर्डर किया और आपको सुन के आश्चर्य होगा, हमको तो पीड़ा भी हो रही है कि बिहार क्रिकेट का सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। और चूंकि एल नागेश्वर राव वर्कलोड के वजह से, चूंकि बिहार के सुनवाई में वो पैसा नहीं लिए, ऑनररी सर्विस दिए थे, ये उनकी बड़प्पन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर हुए जस्टिस अभय एस ओक को नया लोकपाल बना दिया और उनको थैंक्स बोल के रिलीफ कर दिया। तो जो उनकी रिपोर्ट है उसमें तिवारी जी जो अपने बेटा को लाए थे, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि इलेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं हुआ है और उस इलेक्शन को उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद ये भी बोल दिया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी सुप्रीम कोर्ट लावे और बिहार क्रिकेट में बहुत सारी खामियां हैं, बिना सिग्नेचर के काम होता है। अच्छा वो सब तो सब आप सुनाए हुए इसमें है, हाँ वो सब सुनाए हुए, वो सब पब्लिक को भी बहुत कुछ हम लोग दिखाए हैं। तो अब जब नागेश्वर राव जी कहे कि भाई गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई किए, तो अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का क्या स्टेटस? कुछ नहीं है,
नथिंग। उनका तिवारी इस जी रिपोर्ट नहीं, तिवारी जी नो मोर। मतलब अब अध्यक्ष नहीं रहे? नहीं, उनके बेटा अध्यक्ष नहीं रहे, मतलब कोई उनके बेटा अध्यक्ष चुना हुआ बॉडी डिफंग हो गया है। डिफन हो गया। हाँ। मतलब ये इस जजमेंट का ये मतलब है? हाँ, कि चुना हुआ बॉडी डिफंग हो गया। और अब जो जस्टिस ओक चार्ज आजकल परसों जब ले, वो इसको देखेंगे। पहले 3800 जिला के जो ओरिजिनल वोटर है उसको सुनेंगे, देखेंगे। उसके बाद जो उनका वोटर लिस्ट बनेगा, फिर उनके देख रेख में तब तक सुप्रीम कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर भी देगा। तब फ्रेश इलेक्शन होगा, जो फ्रेश बॉडी चुनी जाएगी वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। मतलब आप पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं? मेरे हाथ में नहीं रिपोर्ट नहीं, आपकी रिपोर्ट अब इतना हम इंग्लिश हमको नहीं नहीं, आता है नहीं, पढ़ने के लिए सर। अभी आपका इंग्लिश में इतना रिपोर्ट आप लाए हुए थे नहीं। आप पूरी जिम्मेवारी से बिहार के दर्शकों को ये सूचित कर रहे हैं कि जो हर्षवर्धन तिवारी जी हैं, जो राकेश तिवारी जी के पुत्र हैं, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो अब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं रहे। नहीं है। पूरे जिम्मेवारी से सुना दीजिए। पूरा जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। हर्षवर्धन तिवारी के खिलाफ में तो जस्टिस एल नागेश्वर राव का भी कमेंट है कि इनको सिवान डिस्ट्रिक्ट से लाया गया था, और कि ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हर्षवर्धन तिवारी वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। मतलब जो लंदन में, जो आदमी इंडिया में भी नहीं था, वो सिवान का उपाध्यक्ष बना और वहां से बिहार का अध्यक्ष बन गया। पूरी जिम्मेवारी के साथ है ना? 1000%। 1000%। मतलब मान लिया जाए कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आज के डेट में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन डिफंग बॉडी है। मैंने अभी मेल करके आया है बीसीसीआई को। इस रिपोर्ट को मैंने बीसीसीआई को भी सूचनार्थ भेज दिया। ये कॉपी बीसीसीआई को नहीं गई है क्या? नहीं, हम भेज दिए, क्योंकि बीसीसीआई पार्टी नहीं ना था सर। अच्छा, तो अब बीसीसीआई तो ऑफिशियली कुछ अनाउंस, बीसीसीआई चूंकि फादर बॉडी है, बीसीसीआई क्या करे नहीं करे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय हमारे बिहार क्रिकेट को मॉनिटर कर रहा है। तो मतलब नहीं, फिर भी अभी मान लीजिए कि अब सिलेक्शन होगा, मैच है, ये सब कौन देखेगा? जस्टिस ओक, तिवारी जी कुछ नहीं, नथिंग। तिवारी जी के खिलाफ में तो एल नागेश्वर राव ने कहा है कि बिहार के डीजीपी ने एसआईटी बनाया है, एसआईटी का जांच चल रहा है। और ये भी हम आपको 2 लाइन जोड़ देना चाहते हैं कि गंगवार साहब ने विजिलेंस का भी जांच के लिए पटना के आईजी राणा जी को रिपोर्ट मांग लिया है, और अगर रिपोर्ट देंगे उसके बाद। अरे भाई, तिवारी बहुत मजबूत आदमी, कहाँ आप लड़ते सर? मजबूत छोड़िए ना सर, बिहार एसआईटी गठित करवाए, क्या क्या रिपोर्ट लाए, फिर भी तो कहाँ कुछ हो रहा है। अरे जब सवाल है कि लालू यादव से बड़ा हिंदुस्तान में कौन मास पुलर वोटर ये था, लेकिन जब समय खराब होता है तो धीरे धीरे ना पाप का गठरी खुल जाता है। तो तिवारी जी का खुल चुका है, तिवारी का खुल चुका है, खुल गया है। अरे सर, दूसरे के बेटा के आंख में आंसू देने वाला आज खुद अपने नाबालिग बेटा को बनाया और सर्वोच्च न्यायालय ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो इसमें बीसीसीआई कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा? करेगा, निश्चित करेगा। बीसीसीआई का क्यों नहीं करेगा? जब सर्वोच्च न्यायालय ही मॉनिटरिंग कर रहा है तो बीसीसीआई क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है सर? यही आदित्य वर्मा आपके कैमरा पर बैठा है, 1 मैन आर्मी बिहार को दोबारा मान्यता 4 जनवरी 18 को ला दिया। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में 2-2 टीम को, राजस्थान और चेन्नई को 2-2 साल बैन करवाया था। हम लोग छपड़ैया जिला के बानी, हम लोग पर से डरे वाला नहीं। लेकिन तिवारी कहते हैं बहुत गड़बड़ी, आप भी जो है सो बहुत कम गड़बड़ आदमी नहीं। हम क्या गड़बड़ किए सर? भाड़े के मकान में रहते हैं, माँ बाप का घर छपरा में नहीं रहता तो अपना घर भी। क्रिकेट में तुम अपना पूरा जवानी खत्म कर दिए। कुछ आपको भी लेते देते रहते थे, तब आप शांत रहते थे। कौन लेता देना बंद कर दिया? वो सब क्रिकेटर है सब, वो सब सामने बैठा हुआ है। ऐसा बात तिवारी जी क्या बोलेंगे? हम ही तो एक थे जो तिवारी जी कहते हैं कि बिहार क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिए। हाँ, मेरा बच्चा सब जो है सो इंडियन क्रिकेट टीम में परचम लहरा रहा है। सर, आप वर्मा जी जो है उनके पीछे बिना राज्य सरकार जब से आपको लेना देना बंद कर दिया। अरे सर, वर्मे जी की वजह से तो बिहार क्रिकेट खेला दोबारा, लेकिन 18 साल तो नहीं है ना। कहा वो लड़ाई में भी अब वर्मा जी को मदद की है। साल से हमरा जाने पहचान हुआ 2000 में, क्या बोले 19-20 में, जब बेटा का आपको नहीं खिला रहा था। उसमें हम जाना ही नहीं चाहते, आपको तो हकीकत बता दिए। सारे बेटा के लिए लड़े। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाएगा, तो ये गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन पर भी नहीं सुना आपका, तो फिर भी क्या सुनेगा? हर सीट में उसका रिजर्व रहता है।
हाँ 20 लाख दीजिए, खेलिए 2 मैच, हटिए, फिर दूसरा आएगा उसी सीट पर 20 लाख देगा, खेलेगा। अच्छा, एक और आप बात कर रहे थे कि वो कहीं बाहर का खिलाड़ी को बिहार से खिला दिया था, और जब आप हंगामा किए तो फिर उसको दूसरे मैच से शतक मार दिया। शतक मार दिया अधिराज जौहरी। वो SIT के रिपोर्ट में चीज है, SIT की रिपोर्ट में। सुनिए सर, भौकाली मचाता है देश के बड़े बड़े लोगों का नाम लेके। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा वो मास लीडर है कि भारतीय, अभी तो राज्य सरकार खेल मंत्री उसके ऊपर केस करेगी, स्टेडियम तुड़वा रहा है। कहाँ का? राजेंद्र मोइनुल छड़, कितना लाख का छड़ बिक गया, ये तो चीज आप ब्रेके नहीं करते। अच्छा, मोइनुल गौरव कर दीजिए। मोइनुल हक स्टेडियम, आप एक चीज बताइए, बीच में मिथिलेश तिवारी विधायक ने सवाल उठाया था, जब मामला सब जुडिस हो गया, एवरीबॉडी नोज कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, एल नागेश्वर राव देख रहे हैं, तो आपने MOU साइन करके कैसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तिवारी के साथ एग्रीमेंट कर लिए। और अभी हाल फिलहाल में 15-20 दिन पहले, महीना दिन पहले, लखनऊ के एक बिल्डर लोग के साथ इसने एग्रीमेंट किया, उसमें भी मोटा माल पकड़ा है, और उस जवान स्टेडियम तोड़ के सारा छड़ ट्रक निकल के बिक भी गया। धन है मेरा बिहार सरकार, कोई देखने वाला नहीं है। स्टेडियम टूट गया, टूट गया। अब वहां कौन स्टेडियम बनेगा? और तिवारी 600 करोड़ में बनवाएंगे। अच्छा, तो पैसा कौन देगा? पता नहीं पैसा कौन देगा, BCCI नहीं देगा? नहीं, 1 रुपया नहीं देगा एज पर रूल। अच्छा, तो बिहार सरकार कैसे देगा? बिहार सरकार, राज्य सरकार को बुड़बक बना के स्टेडियम ऑक्शन कर दिया तिवारी। अच्छा, तिवारी इतना तेज चीज है भाई, इतना तेज चीज है, सबको डूबी पाना है। लहड़ में से रुपया निकाल लेगा वो, लहड़ में से। अच्छा। उससे संतोष जी, क्रिकेट में स्लिप, थर्ड मैन स्लिप पॉइंट पूछ लीजिए, अगर बता देगा ना, आदित्य वर्मा आपके चैनल पर आके जनता से माफी मांग के। अरे भाई, तो कौन अध्यक्ष ये सब जानता है? अभी जो अमित शाह का बेटा, थोड़े पता है कि बैठ पकड़ा है। ये हम और आप नहीं न कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, अमित आप शाह नहीं कर सकते, हम तो नहीं, कहिए लेकिन अमित शाह का बेटा जो भी हो, अपने सरकारे के सपोर्ट से, चाहे अपने लीडरशिप में, महिला क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके चला गया। क्रिकेट एक आज प्रोफेशन हो गया है सर, अगर आपका बच्चा स्टेट खेलता है, देश खेलता है, तो बहुत पैसा कमाएगा। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जब आप वो सवाल किए ना कि गुगली गेंद, स्लिप पॉइंट, लेग स्लिप, ये जानता है कि नहीं जानता, तो वो भी नहीं जानता है। उसका दोष है कि अमित शाह का बेटा है। देखिए, नहीं, हम बेईमानी करते नहीं, बेईमानी करते। तिवारी तिवारी जो है सो महाचोर, एकदम ठग है। शादी का बेटा जो इंटरनेशनल फ्रॉड, लहर में से पैसा उठा लेगा। अमित शादी का बेटा बड़ा ईमानदार नहीं, देखिए, जो आदमी परफॉर्मेंस करेगा ना सर, अगर वो भी परफॉर्मेंस ने कैसे नहीं किया? देखो भाई, कहाँ से हमारा जिला का क्रिकेटर को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। 22 लाख रुपया लिया था, नहीं बोलना चाहिए हमको। आप बताइए क्या, आप छोड़िए ना, आप कैमरा पर हमसे क्या क्या बुलवा देना। अभी देखिए बिहार का क्रिकेट कितना बढ़िया खेल रहा है, प्लेट ग्रुप में, कोनो ग्रुप में है, प्लेट ग्रुप कहाँ बढ़िया खेल रहा है, संतोष जी, जब आपके जैसा क्या बोलते हैं पत्रकार के दुनिया के भगत सिंह ऐसे बिहार क्रिकेट के तिवारी को सपोर्ट करेंगे, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, बिहार तिवारी का कभी भला नहीं होगा, कभी भला तिवारी सपोर्ट नहीं, एकदम। अरे भाई, अभी अब खबर चलाएंगे, फिर तिवारी का फोन आएगा। स्टेडियम बेच दिया आपके चैनल पर, पक्का। अच्छा, स्टेडियम ट्रक छड़ बिक गया। और सुनिए ना सर, 4 साल पहले उसके एसोसिएशन में शिवहर का एक था कौशल तिवारी, पहले भी नाम लिए हैं, उसका ऑडियो वीडियो भी आपको भेजे थे, जो प्लेट होता था, चाय देता था, आज नेपाली नगर में उसका 5 तल्ला मकान बन रहा है। तो सब इकोनॉमिक ऑफेंस को कहीं सब दिला गया है, हाँ, मतलब खेला हो गए। हाँ, एकदम खेला हो गए। क्रिकेट में आदित्य वर्मा कहीं सेक्रीफाई नहीं, जब तक ये सांस चलेगा ना, तिवारी का कोई भी आवे, हम तिवारी से डर नहीं लगता, वो इतना बड़ा आदमी है। मेरा संतोष जी से अगर मेरा जान पहचान है, तो हम क्यों किसी से डरे? अगर तो संतोष जी को बाहुबली थोड़े नहीं, तो हम बाहुबली, तिवारी बाहुबली है क्या? अरे देखते हैं मेरिडियन में रख, अरे उससे क्या है, कहाँ का घर, जो यहाँ पाटलिपुत्रा में जो घर है, वो किसी के पास वैसा घर है नहीं है। तो सवाल है कि लालू जी का भी बहुत बड़ा घर का भी खेला शुरू हुआ है, खेला शुरू हो जाएगा तो बहुत ही हो जाएगा। तिवारी बढ़िया आदमी है ना,
सर हम किसी के ऊपर, हम क्रिकेट से पूछिए, क्रिकेट के लिए वो नकारा है। चलिए। क्रिकेट पाके वो लूट लिया बिहार के हमारे रंजन राय जैसे बच्चा को रुला दिया जो मेरे चलिए। साथ बैठा हुआ। बात कुछ इस अंदाज में हमने किया कि ये जरूरी था। मसला बिहार का है और बिहार के उस सच से आप सबों को रूबरू होना होगा कि हाँ, क्रिकेट एसोसिएशन हो या जो भी एसोसिएशन है, खेल के क्षेत्र में बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बिहार, जब बात बिहारी की होती है तो क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसको सच आप तक पहुंचनी ही चाहिए। भले अंदाज मेरा आज बड़ी हल्का फुल्का था, उसकी भी एक बड़ी वजह है। वजह ये है कि जिस मुद्दे को लेकर ये अक्सर मिलते रहते हैं, इधर हाल फिलहाल में इनसे मेरा बड़ा विवाद होते रहता है, बहुत परेशान करते हैं। अभी ये परेशान इस हद तक करते हैं, भाई अब 10 पेज का भेज देंगे इंग्लिश में लिखा हुआ जजमेंट कॉपी। अभी अगर उतना ही समझदार रहते तो हम भी कहीं किसी कोर्ट में जज साहब रहते। उसके बाद 2 घंटा बाद हमसे पूछेंगे संतोष जी ठीक कहे ना, अब हम इनको क्या जवाब दें। तो आज भी देखिए इतना मोटा किताब लेके आए हैं जजमेंट का कॉपी लेके। अभी पत्रकार अगर जजमेंट का कॉपी पढ़ने लगे तो फिर समझ जाइए। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर देश का 4th पिलर होता है मीडिया। और एक बार एक जज का मैंने डिबेट सुना था कि हम लोग मीडिया की वजह से बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। हाँ, आजकल मीडिया को खबर चलाने की अनुमति है क्या? काहे नहीं? एगो तिवारी खबर चला रहे हैं तो अरे सर, तब आपको बता देते हैं कि ड्यूरिंग हियरिंग बिहार के मान्यता IPL स्पॉट फिक्सिंग में देश के बड़े बड़े वकील जाके जस्टिस TS सिंह ठाकुर को बोले थे कि मीडिया को इससे अलग किया जाए। बोले नो। चलिए, तो अब तिवारी जी अब देख ही रहे हैं, आपका सब सच सामने आ ही गया। बहुत सफाई आप देते रहते हैं। तिवारी जी अब इनका अगर भूतकाल बन गए। अच्छा, भूतकाल बन गए, तो कोई और अगर सफाई देना है तो आप ऑन कैमरा आकर दे सकते हैं खबर। और सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी जी के पुत्र हर्षवर्धन तिवारी, चुने हुए पूरे पदाधिकारी आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट के लोकपाल के आदेश से सारे के सारे खत्म कर दिए। चलिए, इसे सीधी बात को यही खत्म करते हैं। वर्मा जी से हम लोग उलझते रहते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के सहारे हम आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।